नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो मैंने अपने कुछ वीडियोस में हिंदू धर्म का यानी कि हिंदू राष्ट्र के लिए विशेष तौर पर कुछ वीडियोस बनाए और उन्हीं विषयों को या उसी विषय को लेकर मैं अपने इन चैनलों पर ज़्यादा जोर देता हूं। अपने इस चैनल पर धर्मवाणी और लाइव नॉलेज दोनों पर यानी कि मैं अपने जो चैनल पर जो खास जो जोर देता हूं वो हिंदू राष्ट्र को लेकर के इसी विषय पर कंटेंट बनाने का प्रयास करता हूं और बना भी रहा हूं। तो आज फिर मैंने जब एक इस विषय पर रिसर्च किया, इंटरनेट पर तरह तरह के मतलब प्लेटफॉर्म्स पर गया और मैंने जब रिसर्च किए इस वक्त इस विषय पर, तो मुझे कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं और कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो कि जिसमें कि कई लोगों ने कमेंट्स करके कहा कि ये ठीक नहीं है या ये तो हवाई बातें हैं और ऐसा संभव नहीं है और कोई भी इस पर कार्य नहीं कर रहा है, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो या आप अपने मन से कुछ बातें कर रहे हैं या जैसे सोशल मीडिया में चल रही है तो उसी तरह से आप भी मतलब कि बेफिजुल की बातें में कर रहे हैं या इस तरह की बातों में लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस विषय पर जब मैंने रिसर्च किया या जब जानकारियां और आगे जुटाई, तो हालांकि मेरे पास पहले से इन चीज़ों की जानकारी थी, तो मैंने उसी के आधार पर जब उन जानकारियों को पर और आगे रिसर्च की तो मेरे सामने कई सारे तथ्य सामने आए और कुछ खबरें ऐसी थी जो छूट गई या मेरा ये जो धर्मवाणी चैनल है, हालांकि ये जो खबर है उसके पहले की है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हिंदू राष्ट्र की जो हम बात कर रहे हैं या मैं अपने चैनल पर बात करता हूं बार बार, तो उसमें धर्म संसद जो हुई थी फरवरी में जो काशी में जो हुई थी धर्म संसद, तो उसी के आधार पर यहाँ पर मैं आप लोगों को ये तथ्य देने के प्रयास कर रहा हूँ। तो हिंदू राष्ट्र की बात अगर करें तो करीब करीब हर एक सच्चा हिंदू बात करता है हिंदू राष्ट्र की और कहीं ना कहीं वो इसमें आस्था भी रखता है और इसको चाहता भी है कि हिंदू राष्ट्र बने। तो इस विषय पर जब मैंने खंगाली खबरें दुनिया भर की अलग अलग बहुत सारी खबरों मैंने कलेक्शन किया और उनमें से जो पॉइंट्स निकाले मैंने, तो उनके आधार पर जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि तो सबसे पहले तो यहाँ ये बता दूं कि अगले वर्ष यानी कि 2023 में जब धर्म संसद होने वाली है, सबसे पहले तो बता दूं कि हिंदू राष्ट्र के लिए वास्तव में प्रयास चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हवाई बातें हैं, चल रहा है प्रयास हिंदू राष्ट्र के लिए और उसके लिए संवैधानिक जो तौर तरीके होते हैं, कानून बनाना या जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी तौर पर इसमें आगे बढ़ चुकी है संस्थाएं और कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं या इसमें समाज के कुछ प्रमुख लोग हैं वो इसमें कार्य कर रहे हैं। और तो इसमें बता दूं कि करीब 13 पन्नों का हिंदू राष्ट्र का जो संवैधानिक मसौदा है वो 32 पन्नों का मसौदा वो तैयार हो चुका है और उस पर विचार चल रहा है और उसमें करीब 700 और पन्ने जोड़े जाने हैं। तो 2023 में फरवरी में या जनवरी में संभवतः ये काशी में जो होने वाली है धर्म संसद, तो उसमें ये मसौदा रखा जाएगा और आम जनता के बीच ये इसको लाया जाएगा, सामने रखा जाएगा और इस पर काफ़ी बड़ी हस्तियां इसमें लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि कुछ छोटे मोटे साधु संत या कुछ समाज सेवी या ऐसे ही लगे हो, और भी बड़े स्तर पर इसमें लोग लगे हुए हैं इस कार्य में। और मसौदा पेश किया जाएगा मतलब कि 2023 में इसमें। तो हिंदू राष्ट्र के संविधान के अपने पहले मसौदे में कानून व्यवस्था, शिक्षा, रक्षा, मतदान प्रणाली, राज्यों के मुखियाओं के अधिकार, प्रशासन आदि विषयों पर जो बातचीत हुई है और उनके मसौदे तैयार हुए हैं। और हिंदू राष्ट्र के संविधान के इस मसौदे के अनुसार प्रमुख रूप से नई दिल्ली की जगह, जो मेन चीज इसमें है वो नई दिल्ली की जगह काशी को यानी कि वाराणसी को राजधानी के तौर पर यानी कि हिंदू राष्ट्र की जो राजधानी होगी, भारत की देश की जो राजधानी होगी, वो नई दिल्ली या दिल्ली की जगह उसको शिफ्ट किया जाएगा वाराणसी में यानी कि काशी में। तो वहाँ से ये चलेगी संसद, धर्म संसद यानी कि जो संसद भवन बनाया जाएगा या जो होगा उसका धर्म संसद नाम रखा जाएगा और वहीं से वो सरकार चलेगी यानी कि वहाँ से जो राजपाट चलेगा वो भगवान विश्वनाथ के माध्यम से ये सरकार चलाई जाएगी, क्योंकि जो राजा है वो प्रमुख हमारे देश के या जो संसार के वो भगवान शिव है, तो उन्हीं की नगरी से ही इसको चलाया जाएगा।
तो ये प्रस्ताव रखा गया है और धर्म संसद बनाने का जो प्रस्ताव है वो ये है। इसके अलावा आप बता दो कि प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे कि अभी अग्निवीर योजना, अग्निपथ अग्निवीर योजना जो चल रही है वो इसी आधार पर। एक और जो मेन पॉइंट इसमें दिया गया है वो कृषि को पूरी तरह से कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री किया जाएगा। कृषि पर जो अभी टैक्स लगता है या जो भी प्रोसेस है तो वो पूरी तरह से कर मुक्त रहेगा, ताकि वो किसान या कृषि या जो पलायन हो रहा है गांव से शहरों की तरफ वो उसको रोका जा सके। तो इस पर भी बहस हुई और इस पर भी मसौदा तैयार किया गया और कृषि को कर मुक्त किया जाएगा, ताकि किसान और ज़्यादा संपन्न हो सके और शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है उसको रोका जा सके। इसके अलावा और बता दूं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो मसौदा तैयार किया गया है वो एक बहुत ही बड़े और देश के कुछ विशेष लोगों के पैनल द्वारा सोच विचार के बाद तैयार किया गया है। यानी कि मसौदे को तैयार करने में विभिन्न क्षेत्रों की करीब 30 प्रतिष्ठित हस्तियों ने योगदान दिया, 30 प्रमुख हस्तियों ने योगदान दिया है, तब जाकर ये मसौदा तैयार हुआ। तो इन हिंदू राष्ट्र बनाने में जिन लोगों के नाम है उनमें वो जो समिति है उसमें उसके संरक्षक स्वामी आनंद स्वरूप सांभवी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं इसमें। तो इसमें कामेश्वर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं इसमें, और BN रेड्डी यानी कि उनका नाम BN रेड्डी है। रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन भी हैं, सनातन धर्म के विद्वान चंद्रमणि मिश्रा भी हैं, डॉक्टर विद्यासागर आदि शामिल है। इस तरह की कई महान हस्तियां और साधु संत इसमें शामिल है और कईयों के नाम उजागर नहीं किए गए हैं। तो इन नामों के विषय में कहा जा सकता है कि यह कोई मजाक नहीं बल्कि एक बड़े स्तर पर यह गतिविधि चल रही है, कार्यवाही चल रही है और हिंदू राष्ट्र को हो सकता है कि ये पटल पर रखा जा सके। 2023 में ये वैसे रखा जाना है। तो बात करें हिंदू राष्ट्र के संविधान के कवर पेज की, अगर हम बात करें कि जो मसौदा तैयार किया जा रहा है या जो कवर पेज तैयार किया गया है किया जा रहा है, तो उसमें जो पेज का जो डिजाइन है इसमें सबसे पहले तो प्रस्तावित अखंड भारत का मानचित्र दर्शाया गया है। उसकी मतलब उस मसौदे का जो कवर दिया गया है उसमें अखंड भारत का मानचित्र किया गया है और अखंड भारत के इस मानचित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो देश भारत से अलग हो चुके हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, तो अफगानिस्तान या म्यांमार, जो भी देश है, तो इन सबको एक बार फिर से इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि हालांकि इतना आसान नहीं है लेकिन प्रयास किया जाएगा उनको वापस हिंदू राष्ट्र में शामिल करने का और देश को और विस्तार किया जाएगा। तो एक ये इतना आसान नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इसमें एक मसौदा तैयार किया गया है। साथ ही अंदर के पृष्ठों में देवी देवताओं और भारत की कुछ महान हस्तियों की तस्वीरें भी दी गई है या दी जाएगी। तो फिलहाल कुछ तस्वीरें उसमें जोड़ी गई है। तो इन तस्वीरों की अगर हम बात करें तो माँ दुर्गा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी, आदि शंकराचार्य, चाणक्य, वीर सावरकर। इसमें प्रमुख ध्यान देने वाली बात है कि इसमें वीर सावरकर जी को भी शामिल किया गया है और रानी लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान, स्वामी विवेकानंद आदि को भी शामिल किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान जैसी उन हस्तियों को शामिल किया गया है जिनसे कि सेक्युलरवादी समाज या जनता या जो संघ है या जो भाजपा है ये इनसे कतराती है या इनसे दूर भागने का प्रयास करती है। तो ऐसी हस्तियों को शामिल किया गया है, उनके फोटो शामिल किए गए या उनके विचारों को या उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को इसमें शामिल किया जाएगा या किया जा रहा है मसौदे में। तो यहाँ ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें तो 750 पन्नों का होगा हिंदू राष्ट्र का संविधान, यानी कि फिलहाल जो है वो 750 पन्ने रखे गए हैं इसमें या प्रस्तावना इस चीज की दी गई है। तो इस पर व्यापक रूप से जो चर्चा चल रही है, विभिन्न क्षेत्रों के धार्मिक विद्वानों और विशेषज्ञों साथ इस विशेष चर्चा और बहस होती रहती है और हो भी रही है। फिलहाल इसके लगभग 300 पन्नों पर बात हो रही है और अगले वर्ष आयोजित होने वाले माघ मेले में, यानी कि 2023 में जो माघ मेला लगेगा उसके उसी दौरान इस विशेष धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा और वहाँ इस मसौदे को रखा जाएगा और वहाँ इसको विस्तार रूप दिया जाएगा। यह है हिंदू राष्ट्र की अवधारणा या इसका मसौदा। तो जो हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार करने वाली समिति के संरक्षक जो लोग भी हैं,
उन्होंने जो मीडिया को बयान दिए हैं, ये बात की है, या कार्यप्रणाली या कार्यवाही जो बताई है, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन और आदिवासी समुदाय आदि को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। लेकिन जो है इसमें जो क्रिश्चियन है या मुस्लिम समुदाय है, उनको इसमें मताधिकार का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो इसमें मतदान कर सके। तो ये एक इसमें बहुत बड़ा पॉइंट दिया गया है। तो समिति के सदस्यों के अनुसार हिंदू राष्ट्र का मंत्रिमंडल चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रिमंडल की तरह ही तैयार किया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो मंत्रिमंडल हुआ करता था, उसी मंत्रिमंडल के आधार पर यहाँ पर मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, जिसमें सुरक्षा, शिक्षा, राजकीय प्रणाली, चिकित्सा व्यवस्था, रोजगार, कृषि आदि के नई व्यवस्थाएं उसमें जो है दर्शाई जाएगी या उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो इस धर्म संसद की तरफ से हिंदू राष्ट्र के संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि 16 साल की उम्र पूरी करने के बाद युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, यानी कि 16 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। और इसके अलावा जो 25 वर्ष की आयु में पहुंच जाएगा युवा, तो उसको चुनाव लड़ने का या उसको राजनीति या हिंदू राष्ट्र में भागीदारी का अवसर दिया जाएगा। ये इसमें एक मेन पॉइंट दिया गया है। तो इसमें कुल 543 सदस्य होंगे, जो वर्तमान में जो लोकसभा की जो सीटें हैं 543, संभव तो उसी के आधार पर ये यहाँ पर बताया गया है कि वही सीटें रहेगी या उस प्रकार से किया जाएगा। तो न्याय प्रणाली को समाप्त, यानी कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली जो अभी चल रही है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर त्रेता और द्वापर युग के आधार पर जो दंड और न्याय की प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। यानी कि त्रेता युग में जो न्याय प्रणाली चलती थी कि जिसको जो दंड दिया जाना एक राजा के द्वारा या जो न्याय व्यवस्था के द्वारा जो दंड दिया जाना है, वही दंड इनको दिया जाएगा जो अपराधी होंगे या जो भी गतिविधियों में, जो देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में होंगे। तो ये इसमें मुख्य पॉइंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर सब कुछ चलाया जाना तय होगा, यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलेगा। शिक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से गुरुकुल प्रणाली को फिर से शुरू करने पर जोर दिया जाएगा या गुरुकुल प्रणाली ही इसमें अपनाई जाएगी बेसिक तौर पर। इसके अलावा आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भूगर्भ, ज्योतिष में शिक्षा आदि की शुरुआत की जाएगी। तो वही परंपरागत प्रणाली चलेगी जो आज से करीब 100 साल पहले, 150 साल पहले तक चला करती थी भारत में। तो यानी कि सन 1900 तक भी ये चलती थी, 18वीं शताब्दी तक, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत तक ये चलती थी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली। तो उसको फिर से चलाया जाएगा और मैं अपने अगले कुछ वीडियोस में भी इस बात को खुलासा करूंगा, कुछ जानकारियां दूंगा कि किस प्रकार से हमारी न्याय प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, आयुर्वेद और किस प्रकार से चलती थी। तो उसमें कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो अंग्रेजों ने और मुगलों ने किस प्रकार से उनको नष्ट किया। तो मेरे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनको मैंने कलेक्शन किया है, तो उनको मैं तथ्यात्मक रूप से आप लोगों के सामने पेश करने का प्रयास करूंगा। तो हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाने वाली प्रमुख हस्तियों में महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने कहा है कि इस्लामी जिहाद के खिलाफ लड़ाई को तेज किया जाएगा। और भी इसमें कई सारी चीजें बताई गई है। तो इसमें मठ मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त किया जाएगा, यानी कि अभी मंदिरों पर जो सरकारी कब्जा है, इसकी कमाई पर जो कब्जा है, तो उसको मुक्त किया जाएगा और सरकार से के नियंत्रण से बाहर किया जाएगा। और इस पर पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में, हिंदू राष्ट्र में इसको मान्यता दी जाएगी। और इस्लामी जिहाद को खत्म करने में हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, ये बातें कही गई है मीडिया सेल के द्वारा। तो ये है कुछ मेन पॉइंट। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन वो फिर कभी इसमें विस्तार से हम बात करेंगे। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब ये मसौदा तैयार होगा और ये बन के आएगा सामने, तो अगले वर्ष तो वो मीडिया में ये सब कुछ हालांकि नहीं पेश किया जाएगा, क्योंकि मीडिया इसके खिलाफ होता है और मीडिया इसमें साजिश के तहत इसको मान्यता नहीं देता और इसको मजाक समझता है। लेकिन इस पर बहस चल रही है और बड़े स्तर पर इसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा और इसके खिलाफ जो वर्तमान संविधान है, इसको भी इसमें कुछ हद तक बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस करने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत सी चीज़ें मैंने देखी है और हो सकता है कि इसके लिए कुछ नए दल सामने आ सकते हैं जो कि
नई पार्टियां गठित होगी जो जिसमें हिंदू शब्द जुड़ा होगा या सनातन शब्द जुड़ा होगा, और उसके आधार पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया की जाएगी, ताकि एकदम से संविधान को तो नहीं बदला जा सकता जो वर्तमान संविधान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जब सरकार में या सत्ता पर जब काबिज हो जाएगी हिंदूवादी संगठन या पार्टियां, तो उसको तब जाकर उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई भी सरकार या संगठन, जैसे कि हम संघ को, भाजपा को मानते हैं, तो ऐसी ये एक दकियानुसी बात है कि वो हिंदुत्ववादी है। तो ये भ्रम है हमारे लिए कि वो संगठन हिंदुत्ववादी है, यानी कि संघ यानी कि आरएसएस। इस भ्रम में न रहे कि भाजपा कुछ करेगी या नरेंद्र मोदी कुछ करेंगे। तो हालांकि योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया गया है इस धर्म संसद में, और हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ ही एक नई पार्टी का गठन करें और 2024 के लिए या 2024 के बाद 2029 में जो चुनाव होंगे तब तक इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ को क्योंकि इस वक्त अनुभव है और वो सत्ता में इसलिए नहीं आए हैं कि उनको राज करना है पार्टियों के थ्रू, बल्कि वो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए ही इस रास्ते पर चले हैं, और कहीं ना कहीं वो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो यदि आप लोगों को मेरे ये विचार और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी हमें बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।